जैसे कि आप सब देख रहे हैं थंबनेल के हिसाब से बीपीएससी टीचर टीआरई 2, 3 एंड 3 री एग्ज़ाम का जो लैंग्वेज का 30 नंबर का जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, उसका एनालिसिस मैं लेके आई हूँ, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। हाँ, तो मैं बता रही हूँ बीपीएससी टीआरई 2 का जो 6 टू 8 के लिए सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसका एनालिसिस मैं लेके आई हूँ लैंग्वेज का। जैसे कि पार्ट 1 में लैंग्वेज इंग्लिश का है, ठीक है? आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने की कोशिश कीजिए। ये इंग्लिश का क्वेश्चन मैं पास से दिखा दे रही हूँ। सरिता इज़ गोइंग टू जॉइन अस। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने की कोशिश करें। और पास से क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं और पास से दिखा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें लैंग्वेज का इंग्लिश का लैंग्वेज का है। सरिता इज़ गोइंग टू जॉइन एज डॉट डॉट वीडियो। इसका आंसर होगा ए। एंड सेकंड क्वेश्चन भी देख सकते हो आप। सेकंड क्वेश्चन में जो है जैसे कि न्यूज़पेपर है, ठीक है? इसे रिलीजियस बुक्स जो होता है, खास पत्र पत्रिका जो कि पहले होता है, उसके पहले द लगाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर ए होगा द, ठीक है? ऐसे ही 3 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ किचन? 3 नंबर में देख सकते हैं बकेट, गीजर, टैप, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। बकेट और गीजर जो होता है बाथरूम का ये भाग होता है, और नल जो होता है ये किचन का भाग होता है, ठीक है? तो इसमें आंसर होगा आपका मोर देन ऑफ। हेलो, आप लोग विच एमोंग द फ्लोइंग इज नॉट अ फ्रूट? 4 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कैरेट, टर्निप, बीटरूट, इसमें जो भी दिया हुआ ऑप्शन, इसमें जैसे कि जड़ वाले हैं, सब्जी फल नहीं है, ठीक है? बीटरूट और कैरेट, तो इसका डी डी होगा मोर देन ऑन ऑफ द एबव। इसमें 5 नंबर क्वेश्चन जो है, लुक देयर आर डॉट डॉट इन द वाटर। टैडपोल्स, मेढक जब बच्चा होता है ना, मेढक जब छोटा रहता है तो उसको टैडपोल्स बोलते हैं, ठीक है? और 6 नंबर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ए ईयर इज ए कॉल्ड लीप ईयर इफ इट इज हैज़।
लीप ईयर जैसे कि 29 फरवरी इंक्रीज होता है, तो इसका आंसर होगा ए नंबर, मोर डेज इन अ मंथ। ये 1 से 6 तक का क्वेश्चन आप इसका देख सकते हैं आंसर और एनालिसिस। लैंग्वेज क्या है? प्रीवियस ईयर टीआरई 2, पीपीएससी टीआरई 2 का है ये क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर 7 नंबर पे। सन ऑफ ब्रदर इज नाउ एज, यहाँ पर पूछ रहा है सन ऑफ ब्रदर इज नाउ एज, आपको मतलब भाई का लड़का। एक मिनट, आपके भाई का लड़का कौन क्या लगेगा आपका? नेफे बोलते हैं उसको। ए नंबर होगा इसका आंसर। और 8 नंबर क्वेश्चन है फादर सिस्टर इज नाउ एज, इसमें फादर के सिस्टर जो है उसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो नन ऑफ द एबव लिख देंगे उसमें। अब 8 के बाद 9 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है जो कि हिंदी का है। देख सकते हैं आप इसमें ना, अगर क्लियर मेरी आवाज़ जा रही है या फिर अच्छे से साफ क्लियर दिख रहा है आपको कि नहीं, आप मैसेज करके कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम लाइव आई हूँ, मुझे हेजिटेशन थोड़ी सी हो रही है। आप सपोर्ट कर सकते हो, मुझे कमेंट करके बता सकते हो क्या प्रॉब्लम आ रही है सामने आप सबको। मैं ज़्यादा इधर-उधर करने से बेटर समझी कि जो क्वेश्चन है उसी पे अपना एनालिसिस करके आप सबको दिखा दूँ कि क्या चीज़ें हैं। और मैं आपको बता दूँ बीपीएससी तैयारी 2, 3 और 3 का दी एग्ज़ाम, तीनों का लैंग्वेज का मैं यहीं पे प्रिपरेशन करा रही हूँ फ़िलहाल। क्या मेरी आवाज़ क्लियर जा रही है आप सबको? तो चलो 9 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो कि हिंदी का है। इसमें बता दें 1 से 8 तक का क्वेश्चन आया था इंग्लिश का, और 9 नंबर क्वेश्चन आया था जैसे कि कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े इस लाइव सेशन से। कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, कमेंट करें, आप क्या प्रॉब्लम आ रही है मेरे इस लाइव सेशन में, आप उसको कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मेरी आवाज़ क्लियर जा रही है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है मेरे लाइव सेशन में। ठीक है, मैं 9 नंबर क्वेश्चन बताती हूँ। कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है? गढ़वाली, जो कि लुसेंट के हिंदी में पेज नंबर 13 में मेंशन है। इससे यहाँ पर आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस जगह से आया हुआ है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10, कन्नौजी किस उपभाषा की बोली है? पश्चिमी हिंदी, ये भी लुसेंट का हिंदी पेज नंबर 13 से आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है? और 11 नंबर क्वेश्चन जैसे है, छोटी बात को बड़ा बढ़ा-चढ़ाकर कहना अर्थ के लिए सटीक मुहावरा क्या होगा? अब सब कोई जानते हैं इसका बी नंबर आंसर होगा तिल का ताड़ बनाना। ठीक है?
क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। तुलसीदास ने कवितावली की रचना किस भाषा में की है? लुसेंट के पेज नंबर 14 में है ये ब्रज भाषा। राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? लुसेंट के पेज नंबर 13 में है ये 4 बोलियां आती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, खड़ी बोली को कृत्रिम बोली किसने कहा? पेज नंबर 12 या पेज नंबर 3 में है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ग्रियर्सन। खड़ी बोली संस्थापक अमीर खुसरो और खड़ी बोली के उपभ्रंश सैड सैनी। ठीक है। पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? पूर्वी पहाड़ी। 15 नंबर क्वेश्चन है, पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? पूर्वी पहाड़ी। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन है, दक्कनी क्या यहाँ पास से दिख रहा है कि नहीं? दक्कनी को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें आप। दक्कनी को किस अन्य नाम से पुकारा जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 है, हिंदी उर्दू की पूर्वगामी भाषा है। इसको उपयुक्त में से एक से अधिक क्योंकि हिंदवी और हिंदी दोनों को माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी, अंताक्षरी। आप इन पांचों में से देख सकते हैं, ये नंबर इसका आंसर होगा अंतराक्षरी। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है इसमें, तो दिखा दूं। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 है नवोढ़ा। नवोढ़ा का संधि विच्छेद है, दिख रहा है कि नहीं? यहाँ नवोढ़ा का संधि विच्छेद है नौ प्लस ऊढ़ा, ये गुण संधि है। ठीक है। और 19 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप, रिजु का पर्यायवाची शब्द है। रिजु मीन्स ये सरल या सीधा होता है, इसका पर्यायवाची शब्द। क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं आप, जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इसमें इतिहास से संबंध रखने वाला कहते हैं। ठीक है। इसका आंसर होगा प्राग ऐतिहासिक। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21, पारितोषिक किस शब्द का पर्यायवाची है? क्लियर नहीं जा रहा है। 21 नंबर में पारितोषिक किस शब्द का पर्यायवाची है? इसका आंसर होता है आपका ए नंबर इनाम। इनाम यानी सम्मान, उपहार, इसका पर्यायवाची होता है। 2 मैंने बता दिया। और इसका 22 नंबर में है, पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? अग्नि, अग्नि जो होता है, और इधर बर्फ। अनिल और तुषार, अनिल का मतलब होता है अग्नि और तुषार का मतलब होता है बर्फ। ठीक है। तो ये पर्याय की दृष्टि से ये युग्म जो है इसका दोनों का, इसका ये सही नहीं है। और 23 नंबर में देख सकते हैं आप, पाकेटमार शब्द में कौन सा समास है? ये पेज नंबर 53 लुसेंट में है। पेज नंबर 53 लुसेंट में है इसका।
पाकिटमार शब्द में कौन-सा समास है? तो इसका तत्पुरुष में होगा। देख सकते हैं आप पाकिटमार शब्द में कौन-सा समास है? ये तत्पुरुष में होगा और इसको बता दें लुसेंट में पेज नंबर 53 में है इसका, ठीक है? मैंने एनालिसिस किया है वो कुछ दिन पहले का किया हुआ है इसलिए मैं थोड़े-से ये झिझक हो रहा है मुझे। ख़ैर मैं आपको बता रही हूँ निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन-सा वाक्य शुद्ध है? अ, ऑप्शन 1 श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ठीक है? ये शुद्ध है। ये जो वाक्य है ये शुद्ध है और यहाँ पर हम जाते हैं 25 में एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया। इस वाक्य में एक क्या है? तो ये एक जो है ये विशेषण है, अनिश्चयवाचक विशेषण। ये पेज नंबर 123 लुसेंट में है इसका, देख सकते हैं इधर आप। 25 नंबर जो क्वेश्चन है, एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया, वाक्य में एक क्या है? ये विशेषण है जिसमें अनिश्चयवाचक विशेषण कहा जाता है, ठीक है? ये पेज नंबर 123 के लुसेंट में है, ठीक है? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं हम। सुंदर शब्द किस वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ? तो इसका इतना मैं लंबा खींचूँगी नहीं, पूरे ऑप्शन नहीं पढ़ूँगी, डायरेक्ट आंसर बताऊँगी। यह लड़का बहुत सुंदर लिखता है, इसका आंसर होगा, ठीक है? और क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। 27 भारत की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा यह संस्कृत है जो पेज नंबर 1 के लुसेंट में है, ठीक है? तो आपको मैंने बता दिया कितने सारे क्वेश्चन जो थी इसमें 1 2 3 4 5-6 क्वेश्चन जो थी इसमें से लुसेंट से आया हुआ है, ठीक है? पेज नंबर के साथ मैंने बता दिया है। और इसमें भारत की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा बता दी मैंने संस्कृत और इसमें आपको दिख रहा होगा मध्यकालीन मध्यकालीन में था पाली और सेकंड में था इसका प्राकृत और थर्ड में अपभ्रंश अवध और आधुनिक में था प्राचीन हिंदी 1100 ईस्वी से 1400, ठीक है? और सेकंड नंबर में मध्यकालीन हिंदी था 1400 से 1850 तक। अभी फ़िलहाल आधुनिक हिंदी जो चल रहा है 1850 से अब तक के चल रहा है, ठीक है? इसमें से बता दें आपको क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन-सी है? जातिवाचक इसमें पूछ रहा है, बुद्धि हो गया, भाववाचक, सफाई और इसमें ममता 3 चीज़ें दी हुई हैं जिसमें से कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अब बुद्धि हो गया भाववाचक, ममता हो गया व्यक्तिवाचक और सफाई ये तो होगा नहीं, ये भी तो भाववाचक हो गया। तो इसका आंसर होगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है? उत्तम पुरुष सर्वनाम है 29 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन-सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है? स्वयं के लिए यूज़ करते हैं मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा। ये मैं जो होता है, ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है, ठीक है? और वह जो हो गया, वह, यह, उसे, इसका, अन्य, ये अन्य पुरुष हो गया, ठीक है? और तुम जो हो गया, ये मध्य पुरुष हो गया। ध्यान रहे, उत्तम पुरुष सर्वनाम क्या होता है? वह स्वयं के लिए होता है, जिसमें मैं। क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30 के लिए, रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का स्वरूप है। रोहित जो है अमेरिका में नौकरी करना चाहता है। इस वाक्य का प्रयुक्त क्रिया का स्वरूप क्या है? इच्छा बोधक क्रिया। वो अपनी इच्छा से
अमेरिका में नौकरी करना चाहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 30 क्वेश्चन हो गया लैंग्वेज का, यहाँ से आप देख लें। यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन हो गया इंग्लिश और हिंदी का लैंग्वेज का। टीआरई 2 का है सोशल साइंस। टीआरई 2 सोशल साइंस 6 टू 8 का है, ये 9/12/2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका है। लैंग्वेज 30 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होता है उसका है। जैसे इसमें 8 क्वेश्चन पूछा था इंग्लिश का और 9 से 30 तक का पूछा था हिंदी का। मैंने आपको बता दिया कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन किस तरह का क्वेश्चन पूछा है इसमें और इसका एनालिसिस के साथ कि लुसेंट से कितना क्वेश्चन उठाया है, कौन-कौन सा क्वेश्चन उठाया है। बाकी सब्जेक्ट का मैं बताऊँगी, इधर जीके जीएस का भी है। बट अभी यहीं तक इस लाइव को एंड करते हैं और इसके नेक्स्ट लाइव में मैं बताऊँगी कि अ, सेकंड ये टीआरई सेकंड का क्वेश्चन आंसर तो हो गया। टीआरई थर्ड का लैंग्वेज का इंग्लिश और हिंदी का उसका मैं बताऊँगी और फिलहाल मैं अभी ऑन करूँगी टीआरई थर्ड का। उसके बाद से टीआरई थर्ड का री एग्ज़ाम का जो हुआ था, उसका लैंग्वेज का। मैं पहले लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रही हूँ, उसके बाद से जो भी सब्जेक्ट का होगा, तो उस सब्जेक्ट का करेंगे हम, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर हम दिखा दें, यहाँ पर टीआरई हाँ, टीआरई 3 का ये भी है। टीआरई 3 का भी मैंने एनालाइसिस किया हुआ है। कुछ दिन पहले मैं करके रखी हुई थी, लेकिन फिलहाल अभी मैं दूसरे चीज़ में बिज़ी थी फिलहाल। अब मैं स्टार्ट की हूँ, तो मैं देख रही हूँ कब आप सबको भी कुछ इससे बेनिफिट हो जाए, इसलिए मैं आप सबके सामने भी ला रही हूँ, ठीक है? प्रीवियस ईयर का एनालिसिस है ये सारी चीज़ें और मैंने लिखा हुआ है कितना-कितना कहाँ से क्या-क्या क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें से मैं अपनी बातों को ज़ाहिर नहीं कर पा रही हूँ आवाज़ के माध्यम से, लेकिन मैं सारे नॉलेज को जैसे इकट्ठा करके रखी हूँ, मैं आप सबके तहत पहुँचाने की कोशिश करूँगी, ठीक है? तो डी एंड करते हैं और इसका भी नेक्स्ट टाइम बताएँगे क्या है, कैसे है।